गुड क्लास। मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला पर। क्लास 10th की साइंस का एक चैप्टर आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। एनसीईआरटी में ये 5th नंबर पर दिया गया है, लाइफ प्रोसेसेस। जब भी हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करते हैं तो इट्स वेरी ओबियस कि हम इसके वर्ड मीनिंग पर सबसे पहले बात करेंगे। सो इट सेज लाइफ as well as it is saying processes. Those processes which are needful to the living beings. जो जीवित लोग हैं, यानी कि जो जीवित जीव हैं, जीवित ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी को रन करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती हैं वो किसके अंडर में आएंगी? लाइफ प्रोसेसेस में आएंगी। जैसे बहुत आसान सी चीज, हम अपने चारों ओर जीव जंतुओं को देखते हैं, यानी हम अपने चारों ओर किनको देखते हैं? ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं। हम अपने चारों ओर वस्तुओं को देखते हैं, जैसे प्लास्टिक की वस्तुएं हुई, वुड की वस्तुएं हुई, मेटल की वस्तुएं हुई, एयर हुई। इन सब चीजों को जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हम क्या डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इनमें से कुछ कैसी हैं? लिविंग है और कुछ कैसी हैं? नॉन लिविंग है। सो हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम? लिविंग हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कुछ चीजें लिविंग हैं और कुछ चीजें नॉन लिविंग हैं? लाइफ प्रोसेसेस हैं, जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो ये वे प्रोसेसेस होती हैं विच आर वेरी नेसेसरी टू द लिविंग बीइंग्स। मतलब अगर ये प्रोसेसेस हो रही हैं, ये क्रियाएं हो रही हैं, तो जो जीवित है यानी कि जो लिविंग बीइंग है, जो ऑर्गेनिज्म में क्या है? प्राण है। जिस ऑर्गेनिज्म में क्या है? लाइफ है। उनके लिए ये प्रोसेसेस कैसी हैं? मस्ट हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस व्हिच आर मस्ट फॉर द लिविंग बीइंग्स। बात करते हैं ऐसी प्रोसेसेस कौन सी होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस व्हिच आर मस्ट फॉर द लिविंग बीइंग्स। अब वो प्रोसेसेस कौन सी होती हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि वेदर इट इज अलाइव और नॉट अलाइव। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा? जीवित है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? यही लाइफ प्रोसेसेस। अगर लाइफ प्रोसेसेस उसके अंदर हो रही हैं दैट मीन्स वो कैसा है? जीवित है। और अगर लाइफ प्रोसेसेस उसके अंदर नहीं हो दैट मीन्स कि वो कैसा है? डेड है। ये लाइफ प्रोसेसेस मेनली कौन सी प्रोसेसेस होती हैं? मेंटेनेंस प्रोसेसेस होती हैं। हम अपनी कार खरीदते हैं और उस कार की क्या कराते हैं? सर्विसिंग कराते हैं। बाइक की सर्विसिंग कराते हैं और उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। हम बोलते हैं ना कि इसको मेंटेन करना बड़ा कठिन है, इसमें बड़ा खर्चा लगता है, इसकी सर्विसिंग बहुत ज़्यादा की होती है। तो मेंटेनेंस वो प्रोसेसेस होती हैं जिसमें हम क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, ठीक है, कुछ नया लगाते हैं। दैट मीन्स उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है। तो मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच रिपेयरमेंट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडीज हैपन। ठीक है, रिपेयरमेंट होता है बॉडी का, सेल का, ग्रोथ होती है और क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जब ये सारी प्रोसेसेस हो रही हैं मतलब बॉडी क्या कर रही है? खुद को रिपेयर कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? खुद का ग्रोथ कर रही है। बॉडी क्या कर रही है? डेवलपमेंट कर रही है। किसकी बॉडी? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी। तो क्या हुई? वो प्रोसेसेस कौन सी हुई? मेंटेनेंस प्रोसेसेस हुई। और मेंटेनेंस प्रोसेसेस को ही अपन क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेसेस अगर हो रही हैं दैट मीन्स कि जो जीव है दैट इज अलाइव, जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज अलाइव। और अगर उसमें लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो रही हैं दैट मीन्स दैट इज नॉट अलाइव। अब एक बात आती है कि रिपेयर, ग्रोथ और डेवलपमेंट ये कैसी प्रोसेसेस हैं, ये होती कहाँ हैं? तो एज वी नो, आपने 9th क्लास में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल पढ़ा होगा। और अगर अच्छे से नहीं पढ़ा है और आप भूल गए हैं तो आप मेरे ही चैनल पे क्लास 9th की साइंस उठा करके वो चैप्टर पढ़ लीजिए, और दैट इज मोस्ट वॉच्ड चैप्टर ऑफ माई क्लास। उसमें आप काफ़ी अच्छे से बेसिक्स सेल के, टिश्यू के,
और स्ट्रक्चर ऑफ सेल बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कैसे सेल फंक्शन करती है। तो जो मेंटेनेंस है वो कहाँ हो रहा है? सेल में ही हो रहा है, सेल ही करती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे शरीर की, हमारी बॉडी की फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है। तो यही सेल जो है, जब हम हमारे जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं किसी चोट में या किसी कारणवश, जब वो डैमेज हो जाते हैं तो उसको रिपेयर कौन करती है? इसी सेल में क्या होती है? डेवलप होती है, एनर्जी कंजप्शन होता है, तो यही सेल रिपेयर होती है। यही सेल ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ कर करके टिश्यू बनते हैं, मसल्स बनती हैं, और भी कई चीज़ों में हमारे ब्रेन का ग्रोथ होता है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी ग्रोथ होती है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारी हाइट वगैरह बढ़ती है। ये सब किस में आएगा? ग्रोथ में। एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट किसके कारण हो रहा है? सपोज हम अपने ब्रेन को बड़ा, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें महसूस होता है कि हमारी समझने की क्षमता कैसी हो गई है? बढ़ गई है। तो वो क्या है? एक ओवरऑल डेवलपमेंट है। हम अपने पर्सनालिटी को ग्रो करते हैं, वो क्या है? डेवलपमेंट है। और वो डेवलपमेंट आप क्यों कर पा रहे हैं? वो डेवलपमेंट क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपकी सेल में क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन है। आपकी सेल क्या कर रही है? ऊर्जा बना रही है, एनर्जी दे रही है आपको, और उस एनर्जी का यूज करके आप नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट मेंटेनेंस प्रोसेसेस। तो मेंटेनेंस प्रोसेसेस कहाँ होती हैं? सेल्स में होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। और ये प्रोसेसेस कैसी होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। और ये लाइफ प्रोसेसेस ही डिसाइड करती हैं कि वेदर ऑर्गेनिज्म इज अलाइव और नॉट, कि ऑर्गेनिज्म जीवित है या निर्जीव है। अब हम बात करते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस मेनली कौन कौन सी प्रोसेसेस अपन इसमें काउंट करेंगे? भाई हमने ये तो समझ लिया कि मेंटेनेंस प्रोसेस होती हैं ये, और मेंटेनेंस में भी हमने एक चीज समझ ली कि कौन सी? जो ग्रोथ होती है, और क्या हो रहा था? डेवलपमेंट हो रहा था, और क्या हो रहा था? रिपेयर हो रहा था। ये सब क्या है? मेंटेनेंस प्रोसेसेस हैं। अब ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस जो हैं मेनली कौन कौन सी आती हैं? ये एक तो आ जाएगा रेस्पिरेशन, आप रेस्पायरेशन भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है बस। रेस्पिरेशन होता है, दूसरा एब्जॉर्प्शन होता है, और थर्ड वन इज डाइजेशन। ठीक है, मेनली अभी इन तीन के बारे में हम बात करेंगे। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? When we inhale oxygen and exhale carbon dioxide, जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं सांस के द्वारा, इनहेल करना बोलते हैं उसको, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं अपनी सांस के द्वारा, उसको एक्सहेल करना बोलते हैं। उसके बीच में जो प्रोसेस होती है एनर्जी प्रोडक्शन की, दैट इज नोन एज रेस्पायरेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? यहां लिख देती हूं मैं। अपन क्या कर रहे हैं? O2 ले रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इनहेल। अपन ने O2 ली, ये क्या है आपका? समझ लीजिए, ये आपके फेफड़े हैं कुछ इस तरीके से। ये आपने यहाँ से ऑक्सीजन ली है, और आपको बाहर क्या निकालना है? CO2 निकालना है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है इन फेफड़ों के अंदर, यहाँ की जो सेल्स हैं, क्या है? सेल्स हैं। इन सेल्स में जो प्रोसेस हो रही है किस चीज की? एनर्जी प्रोडक्शन की। एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस हो रही हैं, दैट इज नोन एज रेस्पायरेशन। सो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस टू इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, और बीच में उसकी मदद से क्या होती है? एनर्जी जनरेट होती है, दैट इज रेस्पिरेशन। अच्छा, जब एनर्जी जनरेट हो रही है तो ऑब्वियसली ये किस में आएगी? ये ग्रोथ करवाएगी। यही एनर्जी हमें सोचने में, काम करने में, और हमारी जो दिनचर्या है उसको रन करने में, हमें जीवन जीने में मदद करती है ये एनर्जी। तो दैट इज व्हाट मेंटेनेंस प्रोसेस में आएगा क्या? रेस्पिरेशन। एब्जॉर्प्शन की बात करें कि भाई एनर्जी तो हमने ले ली, एनर्जी तो प्रोडक्शन हो गया, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है सेल में?
जो फूड होता है, जब ये फूड क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्न होता है। बर्न इन द सेंस की केमिकल रिएक्शन होती है। इस फूड के साथ क्या होती है, ऑक्सीजन की केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये फूड कहाँ से आ रहा है, इसी एब्जॉर्प्शन से आ रहा है। जो फूड मिल रहा है हमें, वो कहाँ से मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन से मिल रहा है। हम एब्जॉर्प्शन से मिल रहा है फूड, और बाहर से फूड हम कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट्स से ले रहे हैं, क्योंकि हम कैसे हैं, हेटेरोट्रॉपिक हैं, मतलब हम प्लांट्स पे आश्रित हैं, प्लांट्स पे डिपेंड है, एनिमल्स पे डिपेंड है। किस चीज के लिए, अपने फूड के लिए। तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक। और डाइजेशन, इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस, बिकॉज डाइजेशन जैसे ही होगा, जो उसके एलिमेंट्स होंगे, जो न्यूट्रिशंस होंगे, वो हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। इसको और बेहतर तरीके से बताती हूँ। ये 3 चीजों को ही हमने इसमें क्यों रखा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फूड इनटेक की। फूड इनटेक, हमारा फूड इनटेक कहाँ से होता है, मेनली 2 सोर्सेज हैं हमारे फूड इनटेक के। एक सोर्स कौन सा हुआ, प्लांट हुआ। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। एनिमल्स में हम भी इंक्लूडेड हैं, हम बात कर रहे हैं एनिमल्स या ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस में अगर बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, फूड को ले रहे हैं प्लांट से एज वेल एज अदर एनिमल्स से, ठीक है। उसके बाद हमने जब फूड लिया, ये फूड लिया, तो ये फूड कहाँ गया, हमारी बॉडी में गया, ठीक है। हमारी बॉडी में आया फूड, बॉडी से कहाँ गया, सेल्स के पास गया। ये क्या है, सेल्स हैं। इस सेल्स में क्या हुआ कि यहाँ से क्या, ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। इस बॉडी के अलग अलग पार्ट है। रेस्पिरेशन कहाँ से हो रहा है, नोज से हो रहा है, नासिका से हो रहा है, ठीक है। कुछ भी समझ लीजिए, नासिका से हो रहा है, ये फेफड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन अंदर गई और कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची। यहाँ से बॉडी में जो हमने फूड लिया था, वो फूड कहाँ, हमारे स्टमक में, हमारे जो गाल ब्लैडर है वहां से जो बाइल जूस निकलता है, और जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, वहां सबसे क्या हो रहा कि जो फूड है वो कैसा ब्रेक हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में। फूड कैसा है, खाना कैसा हो गया, टुकड़ों में बट गया, ब्रेक कर दिया, पचा दिया उसको, और लुगदी फॉर्म का बना दिया, मतलब उसको और मसल दिया। अब ये खाना यहाँ पच गया था, मत पच इन द सेंस की खाना कैसा हो गया, टूट गया है, HCl ने क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो ये जो फूड है, ये फूड ग्लूकोज के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कर सेल के अंदर, ये सब घटना कहाँ हो रही है, सेल में। इस ग्लूकोज, भाई हमने तो खाई थी नॉर्मल सब्जी रोटी, हमने नॉर्मल सब्जी रोटी खाई थी, जैसे ही वो हमने अंदर ली, हमारे स्टमक में क्या होता है, HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है वहां पे अंदर। तो उसने खाना को थोड़ा पचाया, फिर उस खाने के जो कार्बोहाइड्रेट थे, जो प्रोटीन थे, जो फैट्स थे, वो अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं उनने अलग अलग क्या किया, जूसेस निकाले और उसको पचाया। जब वो सारा पच गया और किस फॉर्म में आ गया, ग्लूकोज के फॉर्म में आ गया, तब सेल जो कि क्या है, सबसे बेसिक यूनिट है, उसने क्या किया, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कहाँ से आई थी, रेस्पिरेशन हुआ था, हमने सांस अंदर ली थी, उसमें से फिल्टर कर करके ऑक्सीजन बच रही थी, वो ब्लड में घुल करके कहाँ जा रही थी, सारी सेल्स के पास जा रही थी। तो जैसे ही ये सेल के पास पहुंची ऑक्सीजन, इसने इससे रिएक्ट किया, क्या जनरेट की, एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ATP और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वापस ब्लड में मिली, और ब्लड में मिल करके कहाँ चली गई, लंग्स तक। लंग्स ने उसको कहाँ भेज दिया, बाहर हवा में भेज दिया। बाकी जो ATP है, जिसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, ये ATP का हमने यूज करके क्या कर लिया, अपने काम कर लिए, क्योंकि ये क्या है, एनर्जी है। तो फूड इनटेक की हम बात कर रहे थे कि जो फूड इनटेक है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो भी क्या है, आपकी मेंटेनेंस प्रोसेस है। फूड लेना, उसको एब्जॉर्ब करना, उसको डाइजेस्ट करना, ये सब क्या है, आपकी मेंटेनेंस प्रोसेस है। और उसके साथ ही जो रेस्पिरेशन है, वो भी मेंटेनेंस प्रोसेस है।
So these all many processes are maintenance processes, and these many processes together are known as लाइफ प्रोसेसेस. जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी बेसिक ज़रूरी प्रोसेसेस हैं, दैट आर लाइफ प्रोसेसेस. तो हम फूड की बात कर रहे थे. अब फूड की चीज़ ये आती है कि फूड या तो देखो जो प्लांट्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद बनाते हैं. फूड दे कुक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बोल सकते हैं हम. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. अच्छा, और हम कैसे हैं, एनिमल्स कैसे हैं, एनिमल्स. अब आप ये मत समझिए कि किचन में खाना बनाने को प्रिपेयर बोल रहे हैं यहाँ पे. वो तो हम बने बनाए कच्चे खाने को पकाते बस हैं. एक्चुअल में वो किसने बनाया हुआ है, प्लांट ने बनाया हुआ है. तो एनिमल्स कैसे हैं, जो डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड. सो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर ना करके डिपेंड होते हैं किसी पर, खासकर प्लांट्स पर, उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है. तो ऑटोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, एग्जाम्पल प्लांट. और हेट्रोट्रॉप्स आर दोज एनिमल्स और दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे जनरली डिपेंड ऑन प्लांट्स. इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, या फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण. यह वह क्रिया है जिसमें प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं. प्लांट्स अपना भोजन क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब बात आती है कि हम क्या करते हैं, हम भी तो किचन में जाकर अपना खाना बनाते हैं. बिल्कुल नहीं. हम जो प्लांट्स ने जो कच्चा फूड हमें प्रिपेयर करके दिया है, हम उसको बस पकाते हैं. जो प्रिपरेशन है, जो एक्चुअली में फूड कंटेंट बना है, वो किसने बनाया है, प्लांट ने बनाया है. तो अच्छा, तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं. तो कहते हैं कि आखिर ये प्लांट खाना कैसे बनाता है, या इसके खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं. तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस, और हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण. यह वह क्रिया है जिसमें प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन निर्माण करते हैं. और क्या रहता है यहाँ पे, क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होती है ना, क्लोरोफिल भी की उपस्थिति भी होती है. सो photosynthesis is the process in which plants prepare their own food with the help of light energy in the form of sunlight by carbon dioxide and water with the help of chlorophyll. photosynthesis में क्या हो रहा है कि एक प्लांट है, माना कि ये प्लांट है आपका, ठीक है, ये प्लांट है, इसकी ये क्या है, लीव्स है. यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस. यहाँ पे सनलाइट है, ये सनलाइट आई, आपने जो है इस पे क्या कर दिया, ये आपका जग है और इसमें क्या है, पानी है, और ये आपने इसमें वाटरिंग कर दी, तो इसको वाटर मिल गया. हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इसको CO2 भी मिल गई. तो ये क्या करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से खींची, हवा से खींची,
और पानी तो आपने दिया ही था, वाटरिंग आपने की है, सो CO2 और H2O, इसको बैलेंस करके लिखते जाते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है 6 CO2 और 12 H2O। ठीक है। अब प्रेजेंस क्या है, सनलाइट है, और सनलाइट के साथ साथ क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या होता है, ये एक प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड का मतलब होता है वर्णक। ये प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये वर्णक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो ये अवर्णी भी होता है, ल्यूकोप्लास्ट भी होता है, मतलब उसका रंग नहीं होता। जिन प्लांट्स में जनरली रंग नहीं होता वो ल्यूकोप्लास्ट में आते हैं। जिनमें कुछ रंग होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। कुछ अलग फूल पत्तियों का कलर होता है वो भी आपके क्रोमोप्लास्ट में आते हैं। और जो क्लोरोफिल वाले होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेशली ग्रीन कलर होता है। तो ये कहाँ, सेल्स के अंदर प्लास्टिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं, वर्णक के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये सनलाइट को क्या करता है, खींचता है, एब्जॉर्ब करता है। और 6 CO2 और वाटर को भी क्या कर लिया, इस प्लांट ने खींच लिया। और क्या बना देता है ये, C6H12O22 प्लस। तो क्या बन जाता है, ये क्या का फॉर्मूला है, दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज है। तो ये ग्लूकोज बना दिया। और ऑक्सीजन रिलीज की जो वातावरण में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है, प्लांट्स हमें साफ शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं, और वाटर रिलीज करता है नमी के रूप में। तो ये जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, जिसके कितने स्टेप्स हुए, 3 स्टेप्स हुए। पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, मतलब सनलाइट को अवशोषित करना, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। दूसरा स्टेप क्या हुआ, उस सनलाइट को, उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना किसमें, केमिकल एनर्जी में, किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से। तो क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एंड थर्ड स्टेप क्या हुआ कि जो आपके मॉलिक्यूल्स थे काय के, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के, इनको ब्रेक करके ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना। सो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच आर, द फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द chlorophyll, and the second step is now the light energy is going to be converted into chemical energy, and the third step is food is prepared और the glucose is formed। इसको बोल सकते हैं glucose is formed by breaking of molecules, so these are the 3 steps of what, photosynthesis. So photosynthesis is a process in basically in the autotrophs मतलब obviously plants जो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वापोषी हैं, which has 3 steps। और इसमें क्लोरोफिल इन्वॉल्व है, सनलाइट इन्वॉल्व है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लिया, क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया, ऑक्सीजन को वातावरण में फेंक दिया, और जो वाटर है उसको नमी के रूप में छोड़ दिया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।